into some live reactions coming in. That's Salman Khurshid किया और कहा कि ये इंसानी इसमें भी एस्पेक्ट है। बेशक उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा कहा उन लोगों के लिए भी कहा जो ये कहते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई से लगता है कि उनको वहां रहने का हक नहीं है, लेकिन 85 साल से वहां रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए, ये भी कहा। लेकिन ये कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखकर और इसका कोई रास्ता निकालिए, कुछ हल निकालिए, इसका समाधान निकालिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ये नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, ये कोर्ट में ही घूमता रहे। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए। अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहां रहते रहे उनको आप यकीनन उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाए कि 7 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जो भी कहा, जो कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट बहुत सारी चीजें कहता है जब बहस हो रही होती है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर सिर्फ यही है कि अभी इस वक्त इस मामले पर हम स्टे लगा रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, हम स्टे लगा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफा आप आएंगे तो कोई प्लान लेकर आएंगे जो सब लोगों को मुतमईन करेगा। Thank you, sir. Thank you. Salman Khurshid right there giving out a reaction, going on to say that the basic story here and the takeaway according to Salman Khurshid is that there is a stay on this particular order. We're getting more reactions coming in. कोर्ट इस चीज से पीड़ित थे कि 50,000 लोगों को 7 दिन में हटाया जा रहा है और ये कोर्ट को लगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी ये कानून के तहत नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। कोर्ट ने ह्यूमन एंगल भी इसमें बताया है और उसको आधार बनाया। कोर्ट को तो ह्यूमन एंगल दिखा क्योंकि 40-50 साल से 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 47 के बाद लोग यहाँ के रह रहे हैं, तो 7 दिन में उनको हटाना तो एकदम जुल्म वाली बात है। इसीलिए कोर्ट ने रिहैबिलिटेशन स्कीम की बात की कि सरकार को, भारत सरकार को, रेलवेज को और स्टेट गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कोई रिहैबिलिटेशन स्कीम लाई जाए जिससे कोई इंतजाम किया जाए। अगर रेलवे को जमीन की जरूरत भी है और उनकी है, तब भी कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को घर से बेघर नहीं करना चाहिए। यानी विध्वंस के साथ निर्माण पर भी रोक लगाई कोर्ट। हाँ जी। विकास के नाम पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। नहीं। अभी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, वो बात उठी नहीं, वो भी बात नहीं उठी है। विकास का ध्यान रखिए, विकास का ध्यान रखिएगा, पर विकास अलग से देखा जाएगा। कहाँ है सुमित In from the petitioners' lawyers, Amit Bhardwaj joins us now from Salman Khurshid and the other lawyer representing the petitioners. What we can pick up is that the court has, for now, the big headline is stayed the order. Number 2, there needs to be a mutually agreeable consensus that they have to come up with at the moment. You think that the parties will now have to take this issue out of court, discuss the mutually agreeable terms and conditions before the next hearing, which we are flashing is on 7th of February? Well, Chaiti, the first reaction that we are getting from ground zero for our viewers right now is that people are happy in Banbholpura. They were tense for the past week. They were not sure as to what is the future that they are heading towards. And constantly, they were saying that initially the railway had claimed their stake on 29 acres of land. Now they are saying 78 acres of land. So where is that extra land coming from? What is the proof and ground for that claim? And these are the precise arguments that were put forward by the lawyers such as Colin Gonjalves, Prashant Bhushan, Mr. Luthra in the court today in defense of the petitioners of Banbholpura. And it appears that the court has agreed to these arguments, where the immediate stay has been put on the demolition order. There's people are happy here, they are relieved out here, and along with that the court has also questioned the Uttarakhand High Court's order, saying that how can you pass an order to demolish so many houses within 7 days, bringing in paramilitary force. So the stay has been put in. The next hearing will happen a month later from now, and then the court has also agreed that railway needs to develop carry on development activities. There's no question to that, and the court is ready to listen to those plans. But as of now, there's a stay on the demolition order, and that is why a current of happiness and relief is out here in Banbholpura, and you could see people from different parts of the state coming out here and making out speeches. आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की बात सुनी, आपको आज राहत मिला है,
जी जी, क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन क्या है आप लोगों का? हमें बहुत खुशी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हक की बात, जायज फैसला दिया है इस टाइम, और इंशाल्लाह हम इस लड़ाई में आगे तक जाएंगे। जो ये अतिक्रमण के नाम पे जो जिनके पट्टे भी मिले हैं, सरकारी स्कूल बने हैं, तो वो अतिक्रमण की लैंड कैसे हो सकती है? ये मेरा चैनल के कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया जो आप लोग लगातार कह रहे थे कि 7 दिनों के अंदर किस तरह से खाली किया जा सकेगा, पुनर्वास की कोई चर्चा नहीं हुई है, ये तमाम मुद्दे भी कोर्ट ने खुद ही उठाए, सवाल उठाए। जी जी, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कोर्ट ने, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, काफी स्कूल्स हैं, इससे ये लोग कहाँ जाएंगे इस टाइम पर, ठंड का माहौल है, इतनी जल्दी इस फैसले पे वो नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट ने भी एकदम फैसला लिया। इतने दिनों से टेंस माहौल था, आप लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे, फिलहाल राहत मिली है? हाँ, इससे बहुत राहत मिली है, अब काफी टाइम मिला है, लोग अपने लिए तैयारी भी कर सकते हैं, आगे कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम मिल चुका है। ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हमें भरोसा था सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करेगा। आप लोगों को तो सुबह से जो दुआएं आप लोग पढ़ रहे थे वो पूरी हुई है? जी जी, दुआएं तो चल ही रही थी,